बागेश्वर धाम सरकार को कह रहे हैं पाखंडी लोग। जी हाँ, ढोंगी और लुटेरे बाबा, फ्रॉड बाबा। जी हाँ, ये मामला चल रहा है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा थी नागपुर महाराष्ट्र में। आपको बताते चले, बागेश्वर धाम सरकार की कथा आपको पहले ही बता दिया गया था। बागेश्वर धाम सरकार की कथा 2 दिन पहले ही समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि जैसे 13 तारीख को समाप्त होनी थी कथा, तो 11 तारीख को विराम हो गई थी, कथा समाप्त हो गई थी। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने पहले ही कह दिया था उस समय का आह्वान है, और इसी प्रकार से जो और कथा है उनकी भी 2-2 दिन की कम कर दिए गए हैं बागेश्वर धाम सरकार के टाइम ना होने की वजह से। तो आपको पता तो चले, वहां पर बड़ा विवाद हो रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार कथा छोड़ के भागे, बागेश्वर धाम सरकार फ्रॉडगिरी में फंसने वाले थे तो कथा छोड़ के भागे। ऐसा कुछ नहीं है, बताते चले इससे पहले मामले भी बहुत सारे उठे हैं, आपको बताते चले। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा था, बागेश्वर धाम सरकार ने कहा था राम जी के 5 पिताजी हैं। उस पर भी बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए थे, क्वेश्चन उठाए थे, और मगर मुंह तोड़ जवाब दिया बागेश्वर धाम सरकार ने। जैसे कि आपको पता चले, ये सब सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार ने सिद्ध भी करके दिखाए 5 पिता। पहले अग्नि पिता, दूसरे दशरथ पिता, तीसरे जटायु पिता, और चौथे जो गुरुकुल में पिता के समान उनको दशरथ जी ने छोड़ दिया था, आज से आप ही पिता हैं, वो पिता। और जब जानकी की शादी हुई, सीता जी की शादी हुई बागेश्वर राम जी की, तो उनके पिता, आप गिन सकते हैं कितने पिताजी हो गए। बागेश्वर सरकार ने सिद्ध करके दिखाया 5 पिता बागेश्वर धाम सरकार के रामायण में है। जी हाँ, जटायु को अपना पिता समान माना, उनको अग्नि संस्कार बागेश्वर वो सॉरी राम जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। उन्हें सदगति अपने पिता के समान दी थी, तो पिता का रूप में मानते हैं। और आपको बताते चले, ये वहां का नागपुर महाराष्ट्र की कथा का कोई समिति वाले हैं या कोई भी हैं, वो कह रहे थे हम 30 लाख देते, 21 लाख देते अगर हमारे मन की बात पढ़ के बताते थे, ये बता देते। भैया एक बात बताओ, महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम सरकार की कथा चली थी, तो उसके बीच में 7 दिन की कथा चली थी, उस टाइम पे कहाँ गए थे ये लोग? जब आते 2 दिन का दिव्य दरबार लगा था, तब आते, रोज वहां पे प्रश्न उत्तर हो ही रहे थे, रोज बागेश्वर धाम सरकार से, रात को भी दिन में भी। तब आप पूछते, या आपको अभी भी संशय हो रहा बागेश्वर धाम सरकार पे या बालाजी पे, तो आप भैया छत्तीसगढ़ और रायपुर में कथा चल रही है, आप वहां पे पहुंच जाए, वहां पे भी 2 दिन का दिव्य दरबार है, वहां पे आपके मन की बात बता देंगे। अगर वहां भी ना पहुंच सको, किराया बिराया नहीं है, तो बागेश्वर धाम गढ़ा गांव में पहुंच जाओ भैया। आपको बताते चले, बागेश्वर धाम सरकार जो भी सनातन धर्म की बात उठाता है, जो भी हिंदू धर्म की बात उठाता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने चालू हो जाते हैं बागेश्वर धाम सरकार को। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार ने कहा सनातन धर्म के पहले भी विरोधी थे, अभी भी विरोधी है, और शायद रहेंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने स्वयं कहा। उन्होंने तो राम को भी नहीं छोड़ा था, राम को भी उल्टा सीधा बोलते थे, हम तो मामूली बात है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से आप देख सकते हैं, ये स्त्री किस तरीके से पागल थी, बागेश्वर धाम सरकार के धाम से ठीक होकर गई। लाखों लोग आस्था बंद हुई है बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार से और उनकी कथाओं से। बागेश्वर धाम सरकार ये नहीं कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा, बल्कि अपितु वो उपाय बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं बालाजी आपकी इच्छा पूरी करेंगे, ऐसे करोगे तो। और जैसे इंसान को नियम बता देते हैं बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, वैसे ही भक्तों की इच्छा पूरी हो जाती है। तो आपको बताते चले, आप कहीं भी ना भटके, अपने श्रद्धा पूर्वक अपने बागेश्वर बालाजी पर विश्वास रखें, बालाजी आपकी सभी इच्छा पूरी करेंगे। बागेश्वर बालाजी सभी की विनती सुनेंगे, कहीं भी आपको दरबारों में भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है, आपने बहुत भटक लिए दरबारों में, बहुत भटक लिए और भटकते रहोगे, अब भटकना छोड़ दो। आप अपने देवताओं पर विश्वास रखो, आशा रखो, निष्ठा रखो, वही आपकी इच्छा मन वांछित फल प्राप्त करेंगे। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार ने खुला चैलेंज भी दे दिया है उनको, जो नागपुर के महाराष्ट्र के जो भी हैं, कोई भी बागेश्वर धाम सरकार से बैर ले रहे हैं, उन्होंने कह दिया आप छत्तीसगढ़ की कथा में, रायपुर की कथा में आ जाए, अन्यथा वहां भी कथा में ना आ पाए। अगर आपके पास किराए के लिए पैसे नहीं है, तो आप गढ़े में आ जाए, गढ़ा बागेश्वर धाम जो है वहां पर आ जाए, वहां पर आपके मन की बात बता देंगे। नहीं वहां आ सको तो हमारी और भी कथा है, वहां पर आ जाए। जैसे आपको ज्यादा खुजली हो रही है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने उन्होंने भी जवाब दे दिया है। और आपको बागेश्वर धाम सरकार से अगर श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो इस वीडियो को शेयर करो और जन जन तक फैलाओ,
ताकि उनको मुंह तोड़ जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिले और बागेश्वर धाम सरकार का चर्चा और आगे शेयर करोगे तो बागेश्वर धाम बालाजी का अपने सनातन धर्म की प्रचार होवे और सनातन धर्म एक हो जावे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।